Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सिटी में आपका स्वागत है। आइए हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहते हैं जो राजनांदगांव में जो महाकाल और मानव मंदिर चौक में लगने वाला था, जो महाकाल का त्रिशूल लगने वाला था मानव मंदिर चौक में। ऐसा क्या हुआ कि वह महाकाल चौक में ना लगकर वह शीतला मंदिर में लगा। और बताना चाहूंगा कि कई महीनों तक के यह जो बूढ़ा सागर है उसके किनारे में पड़ा रहा और उसमें राशि में भी फेरबदल हुए। कई बार बताया जा रहा है कि उसमें 20,000 हुए, फिर 20 लाख हुए, उसके बाद फिर 12 लाख हुए, फिर 12 लाख की जगह 20 लाख हुए, फिर 12 लाख। ऐसा क्या हुआ? आइए नेता प्रतिपक्ष जी से चर्चा करते हैं। ऐसे त्रिशूल में ऐसा क्या रहा जो फेरबदल कर कर मानव मंदिर से वह शीतला मंदिर पहुंचा? और आखिर एक साल में महापौर ने जो मानव मंदिर का चौक का नाम है वो अभी तक नामकरण क्यों नहीं हो पाया? उनके कार्यकाल समाप्त होने की है, क्या यही है महापौर के कार्यकाल? आइए नेता प्रतिपक्ष जिससे चर्चा करते हैं, आप बताएंगे सर। जय श्री महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो जिस महाकाल के नाम से पूरी दुनिया चल रही है और जिनको पूरी दुनिया मान रही है, ऐसे शख्स के नाम पर जो चौक का करना है, उसके लिए माननीय महापौर जी, आपको याद होगा कि 2 साल पहले जो सावन का महीना आया था उसमें 2 महीना सावन का था, 8 सप्ताह सावन सोमवारी का चला था। लेकिन उसके पहले जब महाकाल भक्तों ने मांग किए थे महाकाल चौक बनाना है, तो महाकाल चौक बनाने के लिए सहमति तो दे दिए। 8 सप्ताह जो सावन सोमवार का चला, महाकाल भक्तों की जो है राजनांदगांव में बाबा महाकालेश्वर को लेकर के जो पालकी यात्रा निकलती है, उसके बाद में भी वो निकल गया। फिर अभी सावन का 4-5 सप्ताह निकल गया। इस साल का जो है लगातार महापौर जी नामकरण नहीं कर पाई। महाकाल जी को महाकाल चौक के नामकरण के लिए जैसे तरसा के रखी, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है वहां त्रिशूल लगाने की मांग महाकाल भक्तों ने नहीं की थी। त्रिशूल लगाने की बात महापौर ने स्वयं की थी। लेकिन महापौर तो जिस दिन से पद में आई है उस दिन से भ्रष्टाचार, शिष्टाचार कहीं नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार है। 20 लाख रुपए का त्रिशूल लगाने का उसने जो है महापौर निधि से स्वीकृति दी। जबकि आपको बता दूं मैं कि मानव मंदिर चौक जो महाकाल चौक से आज के बाद जाना जाएगा, वहां पर 20 लाख रुपए स्वीकृति। लेकिन जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट चेंज हुआ, 20 लाख का स्टेट में 12.5 लाख रुपया हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि 12.5 लाख रुपया हो जाए? जी आपको ये भी बताना चाहूंगा सर, वो त्रिशूल की राशि भी पता चला है कि कोई दान भी दिया है। वो दान की राशि क्या थी, ऐसी आपको जानकारी है? दान की राशि के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। न दानकर्ता ने कभी हमको बताया कि हमने दान की, न जाने। मैं तो 20 लाख का जो त्रिशूल 12.5 लाख रुपए में लगा है, और वो लगने से पहले महाकाल का जो सबसे बड़ा शस्त्र है त्रिशूल, वो 3 जगह, कभी सहदेव नगर में गली के ऊपर पड़ा रहा, कभी शिवाजी पार्क में पड़ा रहा, कभी अवाना होटल के सामने जो शिव जी की मंदिर है वहां पर लगाने के लिए गड्ढा खोदे। उसके बाद में महापौर जी स्वयं मानव मंदिर चौक जो आज के बाद महाकाल चौक होगा, वहां पर उसका भूमि पूजन बड़े तामझाम से, विधानसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव में महाकाल भक्तों को रिझाने के हिसाब से उन्होंने भूमि पूजन करवाई थी। क्या हुआ? आखिर भ्रष्टाचार की जड़ें जो है इतनी गहरी नगर निगम में कि मानव मंदिर चौक में, महाकाल चौक में वो त्रिशूल लग ही नहीं पाया। और उसको अंततः जहां बहुत बड़े शिव जी की मूर्ति बनी हुई है और वहां पहले से त्रिशूल लगा हुआ है, बाजू में पैसा खर्च करना है इस उद्देश्य से, ताकि जो एडवांस में कमीशन सिस्टम जो चल रहा है, हो सकता है महापौर जी, मैं कंफर्म नहीं, लेकिन हो सकता है महापौर जी उसको एडवांस में कमीशन ले चुकी हूं, इसलिए कहीं ना कहीं त्रिशूल लगाना करके शीतला मंदिर के सामने लगवाई है। सर शीतला मंदिर में लगाया, ठीक लगी, अच्छी जगह लगी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि शीतला मंदिर का स्पेस वहां लगाया है, उसको दूसरी जगह अगर महाकाल चौक में लगता तो आप जैसे महाकाल चौक में लगेगी तो जनता की पैसे की भीड़ उसी के पैसे से लगेगी, तो क्या डबल नहीं लगा है सर? आपको बता दूं कि लगभग 4 महीना पहले जो सावन सोमवार जब चालू हो रहा था, वहां पे महाकाल भक्तों की मीटिंग, क्योंकि मैं भी महाकाल भक्त हूँ, मैं भी उस मीटिंग में था। हम सब ने मिलकर के आह्वान किए थे कि नगर निगम प्रशासन या सरकार के द्वारा जो है वहां पर महाकाल चौक में त्रिशूल की स्थापना नहीं की जा रही, तो महाकाल भक्त अपना स्वयं चंदा इकट्ठा करके सब थोड़ा जो है दान दे करके महाकाल जी के प्रतीक त्रिशूल की स्थापना करेंगे। डमरू लगा हुआ, और मैं तो महाकाल भक्त राजनांदगांव में इतनी संख्या में है, एक महाकाल नहीं 12 ज्योतिर्लिंग है। महाकाल भक्त चाहें तो 12 ज्योतिर्लिंग में लगे हुए त्रिशूल की स्थापना शहर के 12 चौक में कर सकते हैं। अब प्रभारी का भी कहना था कि अब पहले उस स्पेस को
महाकाल घोषित किया गया था, त्रिशूल भी लगने वाली थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अब जगह छोटे पड़ने लगी, यातायात बाधित होगा, ऐसा अभी सामान्य सभा में कहा है उन्होंने। अब उसको तो वही बता पाएंगे महापौर जी। विषय लाने से पहले टेक्निकल रिपोर्ट कभी नहीं ली है। आज भी जो 4 विषय आया है उसमें ना तो टेक्निकल चीजों को ध्यान में रखी कभी भी, न ही संबंधित क्षेत्र के वार्ड पार्षदों से कभी बात करती हैं। समाज के लोग आए, किसी वर्ग के लोग आए, आते महापौर जी को मिलते हैं। महापौर जी क्योंकि बिना पैसे का काम है, सामान्य सभा में लाना है और समाज का मामला है, इसलिए कोई उसका विरोध भी नहीं कर पाता। तो फोकट में नाम कमाने की अच्छी योजना बनाई है महापौर जी ने, नामकरण करने का, फोकट में नाम कमाने का। लेकिन जब आप तो आज महापौर हो, नामकरण करके चल दोगे, कल लोग वहां के कितनी तकलीफ उठाएंगे उस नाम के लिए। आप अब देवी देवताओं के नाम पे कर रहे हो, किसी के आचार्य के नाम पे कर रहे हो, किसी के गुरु के नाम पे कर रहे हो, तो सोचना चाहिए। वहां की पहले टेक्निकल टीम की रिपोर्ट लेनी चाहिए, वहां के रहने वाले आसपास के लोगों का जो है विचार भी ले लेना चाहिए कि वहां रहने वाले लोग क्या चाहते हैं। बेहतर होता है यदि वहां आसपास के निवासियों से राय मशवरा कर लेते और टेक्निकल रिपोर्ट ले लेते, उसके बाद आगे किसी भी नामकरण के लिए प्रस्ताव आता तो राजनांदगांव नगर निगम के लिए बहुत अच्छा होता है।